बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। नासरीन, पंजाब पिछले कई माह से आइनी बहरान का शिकार है। सियासी बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं लेते कि आइनी बहरान शुरू हो जाते हैं। आइनी बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं लेते तो सियासी बहरान पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि पंजाब की 12 करोड़ से ज़्यादा आवाम के लिए हमेशा से ही बहरानों का एक लंबा सिलसिला चलता आ रहा है और इस वक्त पंजाब की मजमूई सूरत हाल बहरानात का शिकार है, क्योंकि पंजाब में कशमकश जारी है विफाक के दरमियान और पंजाब के दरमियान। लेकिन इस कशमकश के अंदर पंजाब की आवाम रुल के रह गई है। विफाक और पंजाब की खींचातानी में आवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले 7-8 माह से यही सिलसिला चलता आ रहा है कि हुकूमत अपोजिशन एक दूसरे के मामलात को चैलेंज करती है, एक दूसरे के इख्तियारात को चैलेंज करती है, लेकिन इसमें अवाम सिर्फ और सिर्फ जो है नुकसान अवाम का ही होता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो गवर्नर पंजाब जब उमर सरफराज चीमा साहब थे और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे, उस वक्त यही सूरत हाल थी। अदम-ए-एतमाद का सिलसिला था, वज़ीर आला की दौड़ थी, जबकि 20 अराकीन का मामला था। उसके बाद अब बलीगुर रहमान गवर्नर हैं, लेकिन अब परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं, जबकि दोनों के दरमियान वही खींचातानी है, वही मुकाबला है, वही बातें हैं, लेकिन सिर्फ चेहरे चेंज हैं। जो कल ऑपोजिशन में थे वो आज हुकूमत में हैं, जो कल हुकूमत में थे आज ऑपोजिशन में हैं। लेकिन अब का बहरान क्या है? अब के बहरान ने यकीनी तौर पर पंजाब को एक आईनी बहरान की तरफ धकेल दिया है, क्योंकि इमरान खान ने असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान किया था। इमरान खान ने कहा था कि मैं असम्बलियां तहलील करूंगा, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ पीडीएम ने अपना पत्ता शो कर दिया, अपने पत्ते फेंकना शुरू कर दिए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ, जबकि स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम-ए-एतमाद जमा करवा दी है, जबकि दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की गई थी। लेकिन जो स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान ने इजलास बुलाने से रोक दिया था। इस पर तो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन बलीगुर रहमान ने कहा था परवेज़ इलाही को कि एतमाद का वोट लें, लेकिन उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। अब वफाकी हुकूमत ये कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं, दूसरे अरकान ये कह रहे हैं कि गवर्नर पंजाब जो है वो किसी भी वक्त वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर सकते हैं। यानी कि अब आईनी तौर पर परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे? क्योंकि उन्होंने गवर्नर के कहने पर एतमाद का वोट नहीं लिया है। यानी कि एतमाद का वोट ना लेने के बाद अब स्पीकर जो है, जो गवर्नर हैं, वो किसी भी वक्त उनको डी नोटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने अब तक उनको डी नोटिफाई क्यों नहीं किया है? वो किस सोच में है? क्या वो परेशान है, खौफजदा है, या कोई और इस पर मामला है? लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई एक्शन या किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हुक्म अदूली हुई है गवर्नर पंजाब के अहकामात की जानिब से, जो उनके अहकामात थे, जो उनका एतमाद जो इजलास था उसको नहीं बुलाया गया, तो वो उन्हें डी नोटिफाई कर सकते थे और नए वज़ीर आला के इंतखाब तक वो खुद इसकी जिम्मेदारियां संभालते। लेकिन अभी तक उनको वज़ीर आला जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मज़ीद आईनी माहिरीन से मशवरा करने का कह दिया है और कहा कि मशवरा किया जाए, जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन सिप्तान खान ने गवर्नर पंजाब की जानिब से बुलाए गए इजलास को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि एक इजलास चल रहा हो तो ऐवान का दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता। यानी कि पिछले ये अक्टूबर के महीनों से ये जो इजलास जारी है, जब तक इजलास खत्म नहीं होगा अगला इजलास नहीं बुलाया जा सकता। एक तो ये है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अदम-ए-एतमाद का सामना है। गवर्नर पंजाब की जानिब से जो कहा गया, उसके बाद अदम-ए-एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ, स्पीकर पंजाब के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद, यानी कि अब तीनों को अदम-ए-एतमाद की तहरीक का सामना है। अब इस अदम-ए-एतमाद की तहरीक के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फैसला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला है कि हम अदम-ए-एतमाद का सामना करेंगे, उसके बाद पंजाब असम्बली को डिसॉल्व कर देंगे, पंजाब असम्बली को तहलील कर देंगे और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद जो है केपी की असम्बली डिसॉल्व करेंगे और जो हमारा वाहिद एक आईनी मुतालबा है
है आम इंतखाबात का, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर वो इस अदम एतमाद को फेस नहीं कर पाते तो उनके पास क्या ऑप्शन होगा, इस पर तो मैं आगे चल के बात करूंगा। लेकिन अभी स्पीकर की बात करते हैं, जहां पर स्पीकर और गवर्नर के इख्तियारात में खींचातानी चल रही है। गवर्नर साहब ये बात करते हैं कि एतमाद का वोट के लिए मैंने इजलास बुलाया, नहीं बुलाया गया इन्होंने, तो अब मैं जो है वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दूंगा। लेकिन स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान कहते हैं कि एक इजलास चल रहा हो तो दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इस हवाले से आईनी माहिरीन का कहना है कि स्पीकर पंजाब असेंबली को गलत फहमी है कि कानून आइन से मावरा है। आइन के मुताबिक गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। यानी कि आईनी माहिरीन ये बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर डटी हुई है कि हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे। स्पीकर ने 23 दिसंबर तक ये इजलास मुलतवी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम दोबारा 23 तारीख को इजलास बुलाएंगे और इजलास के बाद जो उनका एक मामूल का इजलास होता है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज है वो नून लीग के लिए है, क्योंकि नून लीग ने ये अनाउंसमेंट की थी, राना सनाउल्लाह ने ये बात कही थी कि अगर जो है वो ये इजलास नहीं बुलाया जाता तो हम वज़ीर आला हाउस को सीज या सील कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब ये गुज़िश्ता रोज़ 4 बजे होना था, ये इजलास नहीं हो सका। उसके बाद से लेकर अब तक किसी किस्म का कोई जो है गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस को जो है वो सीज नहीं किया गया है। लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली के साथ चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हम गवर्नर को किसी किस्म का कोई फैसला कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ नहीं करने देंगे। उन्होंने आज गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का भी ऐलान किया है, अपने पार्टी रहनुमाओं को और पार्टी कारकुनों को जमा करने का कहा है। लेकिन इस पर वफाक भी एक्शन है। यानी कि यूं कहा जाए कि दोनों की खींचातानी जारी है, उरूज पर है, एक दूसरे के मुकाबला पासी में। पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हो रहा है, लेकिन इस चीज की किसी को परवाह नहीं है। हर एक अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी अना के चक्कर में पंजाब की और पाकिस्तान की भेंट चढ़ा रहा है। यानी कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया, लेकिन अब ये जंग जारी है। और इसके बाद वफाक ने भी गवर्नर हाउस के सामने जो है एफसी और रेंजर्स को भी तैनात कर दिया है, तैनात करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि अब रेंजर्स तैनात है। अगर वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आते हैं, क्या वहां पर किसी किस्म का कोई तसादुम होगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बहरान के जिम्मेदार कौन है? क्या इस बहरान की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या इस बहरान की जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है? दोनों जमातें ही इस बहरान की जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों जमातों ने पाकिस्तान को बिलखुसूस पंजाब को इस बहरान की तरफ धकेला है। अगर इमरान खान साहब ने असेंबली को तहलील करना था तो वो जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया था वो 2 हफ्ते पहले भी या पिछले हफ्ते वो ये असेंबली को तहलील कर देते, लेकिन उन्होंने जानबूझकर जुम्मे का टाइम लिया है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या वो भी ये आईनी बहरान चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि एतमाद हो, एतमाद के वोट की बात की जाए, ये खींचातानी हो? वफाक और पंजाब के अंदर ये जंग जारी है और इस जंग को भी जारी रखा जाना चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एक और बात भी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम सदर ममलिकत को खत लिखेंगे और उस खत के बाद गवर्नर पंजाब को हटा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सदर ममलिकत को खत लिखने से गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटाया जा सकता है? लेकिन ऐसा आइन और कानून के अंदर तो मौजूद नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसा आइन या ऐसा कानून मौजूद है जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये लोग गवर्नर पंजाब को हटा सके? यानी कि इस वक्त ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जिस कदर महंगाई में उलझा हुआ है, मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, महंगाई की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हैं। लेकिन इस बहरान की जो पंजाब के अंदर जारी है, इस बहरान को कोई भी बंदा संजीदा लेने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट का कहा था। अब उन्होंने मरासले में कहा था, जो उन्होंने मरासला जारी किया था उसके मुताबिक उन्होंने एतमाद के वोट का कहा। क्यों कहा? उन्होंने कहा कि मरासले के मतन के मुताबिक परवेज इलाही जो है, चौधरी शुजात हुसैन जो कि पार्टी सदर हैं,
हैं उनका एतमाद खो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मशहूर है कि पीटीआई और काफ लीग के दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों से इख्तलाफात जो है वो जारी है। ये इख्तलाफात वज़ीर आला की जानिब से ख़याल अहमद को काबीना में शामिल करने के बाद वाज़े तौर पर नजर आए हैं, जबकि इमरान खान ने अवामी सतह पर ऐलान किया है कि उन्हें किसी वजीर का जो है वो इल्म नहीं है। यानी कि इस तरह से अगर गवर्नर पंजाब कहते हैं कि एतमाद का वोट लिया जाए, एतमाद नहीं है अरकान को, इस मामले के ऊपर गवर्नर का ये कहना नहीं बनता कि क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की वो समझते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने की वजह से उनके दरमियान तलखियां और बातचीत भी होती रहती है। लेकिन इस पर राना सनाउल्लाह की जो बात है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि अगर एतमाद का उन्होंने वोट नहीं लिया, यानी कि वो जो उन्होंने कल बात की थी कि एतमाद का वोट ना लिया तो परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे, और आज उन्होंने ये बात की है कि वज़ीर आला पंजाब जो है आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो है वो वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे, लेकिन उनकी तरफ से इस किस्म का कोई इक़दाम जो है वो फिलहाल तक तो सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली का मौक़िफ़ गलत है और रूल्स और आइन के खिलाफ है। यानी कि राना सनाउल्लाह ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान ने कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस हवाले से कहा कि जब एक इजलास कंटिन्यू हो मैं दूसरा इजलास तलब नहीं कर सकता, क्योंकि इजलास को बुलाना या इजलास को ख़त्म करना मेरी सवाब जो है वो इस्तेहकाक है, सवाबदीद है। मैं जब चाहूँ इजलास को बुलाऊँ, जब चाहूँ ख़त्म करूँ, गवर्नर मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। लेकिन गवर्नर कहते हैं कि जी नहीं, हम इजलास का जब भी कहेंगे इजलास बुलाया जाएगा। तो गवर्नर और स्पीकर की जो लड़ाई है, जो खींचातानी है, जो बातचीत है, उसके दरमियान यकीनन पंजाब की आवाम का ही नुकसान हो रहा है। इस पर उन्होंने कहा जो रूलिंग दी गई है स्पीकर की जानिब से उनका मौक़िफ़ गलत है और ये आइन और कानून के खिलाफ है। उनका ये भी कहना था कि गवर्नर असेंबली का इजलास बुला सकते हैं, इजलास ना भी हुआ तो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातें हमसे राब्ते में हैं। यानी कि इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शहद हुसैन साहब जो हैं और नून लीग, ये तीनों अरकान, तीनों बड़े एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, क्योंकि जो पंजाब के अंदर जारी है खींचातानी, उसके अंदर इनका अपना अपना इन्होंने जो है वो रोल अदा करना है, किरदार अदा करना है। लेकिन सूरत हाल इस तरह से नाजरीन मुख्तलिफ हो चुकी है कि कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों के अंदर थी और नून लीग चाहती थी कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ या असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएँ और आम इंतखाबात हो जाएँ। यानी अगर रनसलाम साहब कहते थे कि अगर उन्होंने आम इंतखाबात की तरफ जाना है तो असम्बलियाँ तहलील कर दे पंजाब की और KPK की, तो हम जो है इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्टेप लेना चाह रही है तो राना सनाउल्लाह इस बात से मुनहरिफ हो गए और अब पूरी की पूरी नून लीग, PDM पंजाब और KPK की असम्बली को बचाने में मसरूफ है। यानी कि कल तक वो लोग जो इस्तीफे लेने आए थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च धरने करती थी कि हमें इस्तीफा चाहिए, वो इस्तीफे देके चली गई, असम्बलियों को तहलील करके चली गई। जो असम्बलियों को तहलील करना चाहते थे, जो अपनी हुकूमत चाहते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा चाहते थे, वो असम्बलियों को बचाने में मसरूफ हो गए। यानी कि ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक उल्टी गंगा बह रही है कि आप कभी पल में तोला पल में माशा, कभी किस भी रुख जो है वो तब्दील किया जाए, कुछ भी कहना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत पल पल एक एक लम्हे के अंदर तब्दील होती है। लेकिन ये मामला जो है ये इसका इम्कान ये है कि ये अब मामला कोर्ट में जाएगा, अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। गवर्नर पंजाब जाने की तैयारी में है। अगर गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई कर दिया तो उसके बाद क्या वो, जाहिर सी बात है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है और एक बार फिर ये गेंद अदलिया की कोर्ट में जाएगी, जैसे हमेशा से पंजाब के मामले पर जाती रही है। हमजा शहबाज की बात की जाए, उस वक्त भी जब 20 अरकान को नाअहल किया गया, उस वक्त भी ये मामला अदलिया की कोर्ट में गया था, उनकी जो है झोली में गया था, और अब भी यही इम्कान है कि अदलिया तक ही जाएगा। लेकिन अदलिया क्या फैसला करेगी, ये बात बड़ी मानी खेज है, क्योंकि अदलिया जब फैसला करेगी तो एक पार्टी को इस फैसले से फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। जिसको फायदा होगा अदलिया के वकार की बात करती है, अदलिया के एहतराम की बात करती है, लेकिन जिनको ये नुकसान होता है, जिनके खिलाफ फैसला होता है, तो वो फैसले को जानिबदाराना करार देकर अदलिया पर तनकीद शुरू कर देते हैं।
जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अगर बात करें तो जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने अब जुमे तक के इस इजलास को मुअख्खर कर दिया था। यानी कि अगर ये बात करें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मजीद 2 रोज़ तक वज़ारत आला बचाने की कोशिश कर रही है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जुम्मे के रोज़ तक जो है ये मुलतवी कर दिया गया। इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार हैं और अदम एतमाद की नाकामी के फ़ौरन बाद पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी। यानी कि इस वक्त ये बात कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अदम एतमाद को फेस करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, इस बात की तस्दीक फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं कि अदम एतमाद की नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी। अदम एतमाद कामयाब होगी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में कामयाब होने के इसके मैक्सिमम चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ओपन जो है वो वोटिंग होगी, ओपन हैंड्स के जरिए वोटिंग होगी, और अगर कोई अरकान अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अरकान वो तो नाअहल हो जाएंगे और अगले इलेक्शन में उन्हें टिकट भी नहीं मिलना, तो यकीनन उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और लगता नहीं है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अरकान में से कोई इस तरह का कदम उठाएगा। अब रही बात काफ लीग की, इस मामले के अंदर काफ लीग का बहुत बड़ा रोल है, काफ लीग का बहुत बड़ा किरदार है कि परवेज इलाही साहब चाहते क्या हैं, क्योंकि इस वक्त वो भी उनकी गेंद में है, जो गेंद है उनकी कोर्ट में है, मोनिस इलाही और परवेज इलाही की। जिस तरफ मोनिस इलाही ये बात पहले कर चुके हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, परवेज इलाही भी ये बात कर चुके हैं कि हम दिलो जान से इमरान खान के साथ हैं। यानी कि अब अदम एतमाद पर जो वोटिंग है उसका वोट देने का जो इख्तियार है वो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को होता है। किसी भी उसका सदर जो है इंतखाब नहीं करता कि आपने किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। जैसे हमने पहले भी देखा, जो 10 अरकान के मामले में जब दोस्त मसारी का मामला था, तब भी इस तरह का मामला सामने आया था कि इशरत हुसैन साहब ने खत लिखा था और खत की कहानी चली थी, लेकिन बाद में जब मामला अदलिया के पास गया था तो ये फैसला हुआ था कि पार्लिमानी पार्टी जिसका फैसला करती है, और वो 10 अरकान जो है वो परवेज इलाही की तरफ चले गए थे और उनकी पंजाब में हुकूमत बन गई थी। लेकिन अब भी इस बात का फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। लेकिन परवेज इलाही जो है वो इस मामले पर क्या कर रहे हैं? क्या वो दोनों साइड खेल रहे हैं या वो इमरान खान के वाकई साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं? इस पर तो मैं आगे चल के बात करूंगा कि क्या वो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं या ब्लैकमेलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर रहे हैं। इसकी तस्दीक भी की गई है, ये भी मैं आपको आखिर में ब्रेक के बाद चल के बताऊंगा। लेकिन अभी ये बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब की। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। हम तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार हैं और हमारे पास 190 अरकान के नंबर्स हैं। यानी कि फवाद चौधरी ने 190 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया, तो इसका मतलब है कि उन्हें तहरीक अदम एतमाद के लिए परेशान या खौफ होने की जरूरत नहीं है। उनका यह भी कहना था कि तहरीक अदम एतमाद का हम मिलकर मुकाबला करेंगे, आपको जो शौक पूरा करना है वो आप पूरा कर लें, हमें इलेक्शन से नहीं रोक सकेंगे। यानी कि इलेक्शन जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वाहिद मुतालबा है, इस पंजाब के अंदर जब उन्होंने अदम एतमाद जमा करवाई है, अदम एतमाद तीनों रहनुमाओं के खिलाफ जमा करवाई गई। उसका मैं बता दूं आपको, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम के खिलाफ भी तहरीक के अदम एतमाद जो है वो जमा करवाती गई है। अब अगर पाकिस्तान असम्बली पंजाब असम्बली की जमातों जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब और डिप्टी स्पीकर पंजाब के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद जमा करवाई है। ये अदम एतमाद नून लीग की जानिब से मियां मरगूब, खलील ताहिर सिंधु और ख्वाजा इमरान नसीर ने तहरीक के अदम एतमाद जमा करवाई, जबकि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा भी नून लीग के अरकान के हमरा मौजूद थे। इस चीज से यह वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद को फेस करने के लिए तैयार है, वो इस बात के इंतजार में है। अब वो ये बात सोच रहे हैं कि जब जुम्मे को इजलास तलब किया गया है तो जुम्मे को ही अदम एतमाद करवा के ये रोड़ा खत्म करके असम्बली को तहलील किया जाए। अब क्या जुम्मे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल के दिन, कल जुम्मा है और जुम्मे के दिन क्या पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद के लिए वोटिंग करवाएगी, क्योंकि उनके कुछ अरकान इस वक्त बाहर हैं मुल्क से, उनका आना उनके लिए डेफिनेटली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस पर स्पीकर की सवाबदीद है कि वो कब इस चीज़ को करता है, क्योंकि उस स्पीकर को भी, डिप्टी स्पीकर को भी एतमाद का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो परवेज़ इलाही के मुतालबात लेकर इमरान खान के पास जाएगा। क्या मुतालबात हैं, सीट एडजस्टमेंट है, क्या है, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आपको ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं और बात कर रहे थे पंजाब की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो परवेज़ इलाही का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट का बड़ा मुतालबा सामने आया, यानी कि अब वो इस बात के कायल हैं कि हम असम्बली को तहलील करने वाले नहीं हैं। असम्बली को क्यों तहलील करेंगे जब तक कि हमें हमारा अपना मफाद नहीं मिलेगा। अगर हम माजी में देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हमेशा से अपने मफादात की बात की है, अपने मफादात को देखा है और अपने मफादात के बगैर किसी भी किस्म का उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान वोटों की कशमकश जारी थी, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके थे और उन 10 अरकान की ही बदौलत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को वज़ारत आला दी गई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ एक पार्टनरशिप बना के, एक इत्तेहाद बना के चल रही है। यानी कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो यहाँ पे आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी हद तक बेहतर लगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना लॉन्ग मार्च किया या दूसरी चीज़ें की तो वो उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ता, क्योंकि नून लीग कभी भी उन्हें लॉन्ग मार्च की परमिशन ना देती, बल्कि उनके लिए अच्छी खासी मुश्किलात या हर्डल्स का जो है उन्हें सामना करना पड़ता। अब उन्होंने जो एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सूबाई असम्बली की 15 सीटों और कौमी असम्बली की सूबाई असम्बली की 30 सीटों और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है। 2018 में भी हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट थी और अब भी क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वोट ना होने के बराबर है। चंद ही जगहों पर जिनमें गुजरात हो गया, गुजरावाला हो गया, उन इलाकों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इक्का दुक्का वोट है जहाँ पे वो 2 से 3 सीटें अपनी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास और कोई वोट नहीं है, तो मजबूरन उन्होंने सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है। और यकीनन इस मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इमरान खान को ब्लैकमेल कर रही है। इस पर शफकत महमूद ने इस बात को क्लियर किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है और पंजाब के सदर भी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, एडजस्टमेंट का मुतालबा किया गया है, इमरान खान जाहिर सी बात है उनको देंगे, क्योंकि उन्होंने एक बात बड़ी मानी खेज कही है। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ ऐसे नहीं खड़े हुए कि सीट एडजस्टमेंट के बगैर, सीट एडजस्टमेंट दी गई है तभी वो, क्योंकि उनको अपना मफाद नजर आ रहा है कि हम जब चाहेंगे अपने अरकान को खींच लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी किसी तरफ तो हम दोबारा से ब्लैकमेलिंग कर लेंगे। तो क्या इमरान खान इनका कोई इस दफ़ा पक्का ठिकाना करेंगे या हर बार हमेशा की तरह जो है वो ब्लैकमेलिंग का शिकार होंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान एडजस्टमेंट हुई नहीं है, बात चल रही है, मुतालबा किया गया है, यहाँ के मुतालबात वहाँ पहुँच रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ को तो बात एक ही मुतालबा है कि असम्बलियों को तहलील किया जाए ताकि हम आम इंतखाबात की तरफ जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो परवेज़ इलाही के मुतालबात लेकर इमरान खान के पास जाएगा। इमरान खान से मुशावरत के बाद पीटी वफ्द दोबारा परवेज़ इलाही से मुलाकात करेगा। यानी ये मुलाकात का जो सेशन है ये चलता जा रहा है और
क्योंकि मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त बेसिक पर्पस है वो है इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करती है तो अदम में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। चौधरी परवेज इलाही के पास क्या ऑप्शन है, यानी कि अगर इस वक्त ज़राए से खबरें ये भी आ रही हैं कि वो इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। अगर इस्तीफे का ऐलान करते हैं तो पंजाब हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन परवेज इलाही अपना मुस्तकबिल सियासत में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ अगर दोनों इस मामला पर चलती हैं, यानी कि काफ लीग अगर इस मामले पर बैक स्टेप लेती है, पीछे हटती है, या अपने जो है वो अरकान से पार्लिमानी पार्टी के जो उनका हेड है उनसे कहती है या साइड पे होती है, लेकिन गालिबन इस बात का इम्कान नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जबकि पीटीआई के वफद की जो वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और मोनिस इलाही दोनों से मुलाकात हुई है, वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद जो है वो जो भी उनका इत्तफाक राय होगी, फैसला होगा, उस पर वो दोनों कायम रहेंगे। लेकिन आखिर में मैं बात करूँगा जिसे कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी। पंजाब में उनका कहना है कि जल्द हमारा वज़ीर आला होगा, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ की चौधरी शुजात हुसैन और इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तीनों की मुलाकातें जारी हैं। जरदारी का पंजाब में पड़ाव है और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातों पे मुलाकातें की जा रही हैं, नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते किए जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत को बचाने की तैयारी की जा रही है। आसिफ जरदारी ने जब पंजाब में डेरे डाले हैं, उनके हर मिशन को देखा जाए तो उनका हर मिशन पीछे से कामयाब हुआ। अगर वो हम बात करते हैं साबका हमजा शहबाज और शुजात हुसैन के वोटों की, तो वो भी मामला जो 10 अरकान के वोट थे उन्हें ला के दिए थे, लेकिन वो मामला बाद में कोर्ट में चला गया था, तो वो एक अलग बात थी। जबकि कौमी असम्बली के ऊपर अदम एतमाद का जब मामला हुआ था इमरान खान के खिलाफ, तब भी आसिफ जरदारी इंतहाई मुतहर्रिक नजर आए थे। तो साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सदर सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से दोबारा अहम मुलाकात हुई है। एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर उनके साथ मुशावरत तो की गई, लेकिन एतमाद का वोट तो लिया नहीं गया। लेकिन अब तहरीक अदम एतमाद पर क्या होगा, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ये बात करते हैं कि जो 10 अरकान उनके साथ चले गए थे, हमारा उनसे दोबारा राब्ता हुआ है, हम उनसे जो है वो राब्ता कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ वापस आ जाएंगे। और लेकिन इस तरह के सुहाने ख्वाब यकीनन देखे जा सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड करना है उसकी पार्लिमानी पार्टी ने, कि पार्लिमानी पार्टी के साथ जब ये बात होगी, उनकी डिस्कशन होगी 10 अरकान की, तो उसके बाद ये फैसला होगा कि किस तरफ जाना है। लेकिन अभी तक जो है वो मामला चौधरी परवेज इलाही के कंट्रोल में है, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन का भी चौधरी परवेज इलाही से राब्ता हुआ, यानी कि पंजाब की जो सियासत है वो गू मगू का शिकार है और ये सारी कंडीशन चल रही है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि बहुत जल्द हमारा वज़ीर आला पंजाब होगा, यानी कि उन्होंने जो है वज़ीर आला पंजाब के ख्वाब भी देखना शुरू कर दिए हैं जरदारी साहब ने। लगता है उनको इस बात के लिए ऊपर उम्मीद होंगे कि उनका इस दफ़ा का जो पर्पस है, आने का जो मकसद है, वो यकीनन वो कामयाब कर पाएंगे, वो तो इस पर पूरी उम्मीद है। लेकिन देखें कि कल जुम्मे के दिन क्या अदम-ए-तमाद की तहरीक होती है, कि उस पर वोटिंग होती है, या फिलहाल ये मामला पोस्टपोन कर दिया जाता है। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राब्ता हुआ है। इस पर काफ लीग ने शुजात हुसैन साहब ने अपना जो है वजन पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब कहेंगे उन्होंने हमने तो वही करना है। ये बात कही जा सकती है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे नून लीग को मिलने का इम्कान है, यानी कि अभी तक इसका हतमी फैसला हुआ नहीं है कि आया कि हुकूमत इनके पास जाएगी, अदम-ए-तमाद कामयाब होगी, एतमाद का वोट तो लिया नहीं गया, क्या दोबारा होगा। लेकिन इन्होंने पहले जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जरदारी साहब ने और काफ लीग ने इस बात का फैसला कर लिया है कि स्पीकरशिप किसको जाएगी, डिप्टी स्पीकरशिप किसको जाएगी, वज़ीर आला किसको जाएगी। तो इन्होंने इस चीज़ का फैसला कबल वक्त कर लिया। जैसे शहबाज शरीफ ने 2018 में कहा था कि हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि हुकूमत आपको मिलनी है, कैबिनेट के नाम भी हमने फाइनल कर लिए थे, लेकिन
लेकिन उसके बावजूद जो है वो हुकूमत उनके पास नहीं आई थी। लेकिन क्या अब की बार यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी तक ये सारी सियासी गेम जारी है, जहाँ पर जरदारी साहब, चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ जो हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, बातचीत हो रही है और ये तीनों अराकीन मिलकर हतमी फैसला करेंगे कि वज़ीर आला कौन होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ये बात चाहती है, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वज़ीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाए, यानी कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। तो पॉसिबिलिटी है कि वज़ीर आला जो चीफ मिनिस्ट्री है वो दी जाए जो है पीपल्स पार्टी को, लेकिन अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ है। उसके अलावा जी रब्ता हुआ जरदारी साहब से, हुसैन के बाद शहबाज शरीफ से भी रब्ता हुआ, नवाज शरीफ साहब से भी इसकी मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब की दौड़ की बात की जाए तो पीडीएम की तरफ से 2 अराकीन हैं, जिनमें हसन मुर्तज़ा है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी जो है सदर हैं, और उसके बाद मलिक अहमद ख़ान हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं। अब वो भी इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि जरदारी साहब जिस पर हाथ रखेंगे वही वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब होगा, उसी को चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है वो मुंतखब किया जाएगा। लेकिन अब एंडिंग में सिर्फ ये बात कहूँगा कि देखना ये है कि कल जुम्मे के दिन क्या अज़्म-ए-एतमाद कामयाब होती है, अज़्म-ए-एतमाद पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वोटिंग करवाएगी या ये मामला तूल पकड़ेगा, पंजाब की आवाम के साथ ऐसे ही खेला जाएगा। क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आना मुमकिन नहीं है। सिंपली के सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। तो देखना ये है कि आया क्या होगा, क्या वोटिंग होगी या गवर्नर जो है वो डिनोटिफाई करते हैं या कोई और फैसला होगा, कोई और बात होगी, तो ये देखें कल ही होगा। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, नेशनल टॉक के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।